अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स। लेकिन रेड जोन फाइल्स का एक बहुत स्पेशल एपिसोड जिसमें आपको रेड जोन्स के हवाले से हम कुछ खबर नहीं देंगे, बल्कि हम ईद के हवाले से बात करेंगे। और अगर आप मेरे इर्द गिर्द देखें तो मेरे खूबसूरत कॉलीग्स जिनसे हमारी बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती है वो भी मेरे साथ हैं, स्पेशली फात साहब। जी फात साहब, क्या बात करने वाले हैं? थैंक यू। हाँ, आज हमारा बड़ा खुशी प्रोग्राम है। नॉर्मली तो हम बैठ के और दुनिया जान की उन पे अपना जो है वो एक भाषण, आज हमने जोन का रंग चेंज कर दिया, लेकिन आज आज मेरे ख्याल में रेड जोन से इसको ग्रीन जोन कर दें। हाँ। तो इसलिए हमने दावत दी आज अपने हमारे जो कॉलीग्स हैं एक न्यूज़ में, बिल्कुल उनसे गुफ्तगू करें और ज़रा थोड़ा सा जी माहौल जो है उसको बांधें। जी, और यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे साथ ज़ुनैरा अज़हर मौजूद हैं, वेरी सीरियस एंड लर्नड, लेकिन आज हम थोड़ा लाइटर टॉपिक पे बात करेंगे। अहमद अली बट साहब मौजूद हैं, कौन इन्हें नहीं जानता, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मच ह्यूमर फ्रॉम यू आज के एपिसोड में भी। आप हमें भी हंसाएंगे। और जी जी और बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी आपकी शफीक प्रेजेंस है, हम बड़े खुश हैं कि आप यहाँ पे हैं। फरवत वहीद मेरी दोस्त, इनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमें ज्वाइन करें। तो शुरू करते हैं ज़ुनैरा से, क्योंकि वो ज़्यादा खामोश रहती हैं। ज़ुनैरा, तो आई वांट यू टू टॉक मोर टुडे अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू आर जानना चाह रहे हैं कि ये जो चांद जैसा जोड़ा आपने पहना हुआ है, ये चांद को देख के पहना था आपने, या चांद की प्रेडिक्शन पे पहना था, या ये चांद बाजार से जाके लिया था? आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट इससे ज्यादा मैं पहन नहीं सकती चमक दमक एंड ऑल दैट। ब्लिंक का आपको बिल्कुल शौक नहीं है? ये कैसे हो सकता है? वो कौन सी औरत है जिसको ब्लिंक का शौक नहीं है? मैं टेटेन मोह देखें मैं हूँ। आप वाकई नहीं? मतलब ईद पे बिल्कुल ब्लिंक नहीं, इजाजत ही नहीं है? ये आपका ज़ाती डिसीजन है या जेब इजाजत नहीं? मतलब पहले मुझे ये बताएं कि कहाँ लिखा हुआ है कि ब्लिंक जरूरी है? कहाँ नहीं लिखा हुआ ब्लिंक जरूरी? कहाँ लिखा हुआ? आप बाहर जाएं, हर औरत बैठी हुई है। हर औरत का मतलब मैं तो नहीं हूँ ना। अच्छा, हाँ, ये भी आप सही कह रही है। तो मुझे बताए, स्पेशली जब चांद रात हो रही होती है तो इसके ऊपर ब्यूटी पार्लर्स जो है वो सुबह 3 बजे तक खुले होते हैं, 4 बजे तक खुले होते हैं, कोई स्पेशल डिस्काउंट चल रहा होता है? मैं फातिमा से पूछ के बताऊँ। आप इसे बताएं, वो इत्तेकाफ से उठ गए होंगे अब। ये हो नहीं सकता कि अहमद साहब मौजूद हों और कुछ ऐसा आपको अच्छा सुनने को और मजे का सुनने को ना मिले। आज सीरियस मोड में आया हूँ मैं, यहाँ किसी को अच्छा, अभी आप सीरियस? मैं ये सीरियस बातें आज आई एम श्योर वी आर ट्राइंग टू डीकोड चांद रात। ये चांद रात के पीछे कोई बहरूनी साजिश तो नहीं हो रही कि इस दफा हमारी मेहंदी के रेट कितने जाने वाले हैं और IMF हमें कितना इसके ऊपर जैसे ये जो चांद रात का जो एक कांस्टेंट एक जो ये स्ट्रगल होती है, जी सर, खत्म नहीं होनी चाहिए। ये क्यों सर? कब से ये मामला नहीं, मुन्नी से खुशियां रहेगी हमारे पास, वो तो रहने दें। चांद रात के बाद तो स्ट्रगल खत्म। मतलब रात को यानी वो भी हुआ है एक बार, कई बार ऐसे हुआ है कि 11 बज गए और हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं। तो वो पिछली गवर्नमेंट में तो उन्होंने शुरू भी किया था वो कि जी कुछ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये तो जी जी, बट वो आई थिंक अब सऊदी अरेबिया में तो फिक्स्ड है। सऊदी अरेबिया ने तो अपने कैलेंडर बना लिए हुए हैं और वो साल के शुरू में कैलेंडर दे देते हैं। ये जो चांद रात है, अब गौर फरमाइए कि कितनी अजीब सी बात है कि आपका जब भी डिस्प्यूट होता है वो मुहर्रम के चांद पे कभी नहीं हुआ, वो रबीउल अव्वल के चांद पे कभी नहीं हुआ, वो हमेशा डिस्प्यूट जो होता है वो रमजान के चांद। क्या वजह क्या है? नहीं, मैं ना कंट्रोवर्शियल नहीं, मैं कह देता हूँ सर, देखिए ईद पे हमेशा 5 फिल्में लगती हैं, क्यों? बाकी साल फिल्में नहीं लगती हैं। एक टाइम होता है जब लोग सिनेमा जाते हैं, जब लोग वाकई सिनेमा की तरफ जाते हैं कि अच्छा जी मैंने फिल्म देखनी। उसी तरह एक महीना होता है जब सब इनकी तरफ देखते हैं, हाँ जी बताएं, तो जाहिर गल है, और फिर नहीं होता कि अगला पहाड़ पे पहुंच जाता है। अच्छा, इनमें से कोई भी शख्स जो कोई चांद देख रहा है ना, वो बगैर ऐनक के जो है ना वो पढ़ भी नहीं सकता। लेकिन जो चांद देखना है ना वो एक लाजमी जुज हमने करार दे दिया। मुझे लगता है कि ये भी सेलिब्रेशंस का और एक क्या कहना चाहिए कल्चर का एक हिस्सा हमने बना दिया कि सारी छत पे जल के कि वो माहौल मुझे तो याद भी है और मुझे तो अच्छा भी लगता है। हाँ। कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिद का ऐलान का इंतजार करते थे, आप सारे लोग छतों पे चढ़ते थे और खुद चांद देखते थे, और चांद देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन कमाल बात है कि इन लोगों ने सारा, मुझे लगता है कि टेक ओवर कर लिया वो सारा कल्चर, कि अब आप नहीं चांद देखेंगे, चांद हम देखेंगे, हम बताएंगे कि आप खुश होंगे कल के नहीं होंगे, रोजा रखेंगे कि नहीं रखेंगे। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो है या ये एक शशो पंज में फंसे हुए हैं कि पता नहीं ईद है पता नहीं है, कब चांद रात होगी, ये भी हमारे को कल्चर का हिस्सा बन गया। मतलब क्या हम बुरा भला भी कहते हैं लेकिन फिर एंजॉय भी करते हैं। कैलेंडर आ जाए तो बोरिंग हो जाएगा। आपको पता है कि जी बस ये
3 महीने पहले पता है कि उस दिन ईद मेंटेन है। रहना चाहिए। लेकिन देखिए इस्लाम जो है वो बुनियादी तौर पे साइंस के तो बिल्कुल अगेंस्ट ही नहीं है ना। तो चांद जो है वो निकला हुआ है, अगर वो लाहौर में निकला हुआ है तो वो निकला हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा तो वो आपका अपना प्रॉब्लम है। चांद तो निकला हुआ है ना, उसने तो पैगाम दे दिया कि भाई मैं निकल आया हूँ। तो आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो इसका जो खमियाजा है वो सारी कौम क्यों भुगते? उस कौम को तो जिसको कुछ चैन नजर आ गया सुकून वो लेने अपनी ईद देना। मना देखो 30 दिन आपने या 29 दिन आपने रोजे रखे हैं, आप एक परेड में से गुजरे हैं, अब आपको अल्लाह ताला ने एक फैसिलिटेशन दिया है कि आप सेलिब्रेट करें, आप करें सेलिब्रेट। लेकिन फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर मुझे चांद नजर आ गया तो मैं ईद कर लूं, या इंडिविजुअली तो हम नहीं चाहते हैं, देखिए इसको कैसे अगर sort इस तरह की रवायत हो ना तो एक शख्स भी अगर गवाही दे दे ना कि मैंने चांद देखा है तो चांद देखा है, करें? अच्छा, अरे वाह, तो चांद देखा Is है। this तब तो आपके घर वाले से कहते आपको होंगे इस कि पे मैंने ये कोई चांद निकाह देखा। नहीं है कि इस पे आपको 2 गवाह चाहिए अच्छा। या ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उन्होंने एक रात पहले ईद कर देनी, उन्होंने चांद देख लिया। चांद देखा है तो चांद हो गया। हमारे यहाँ सर ये पावर डायनामिक्स का भी एक हिस्सा है। मुझे अच्छी तरह याद है आज से कई साल पहले कि एक बार इतना भी नहीं, 5, 6, 7, 8 साल पुरानी बात है कि कुछ बहुत जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने कहा कि इस बारी हम एक ईद करेंगे। हाँ जी, टोल्ड अस इस बारी एक ईद होगी, और फिर हुई, चांद नजर आया। तो पेशावर में भी नजर आ सब जगह उन्होंने कहा था कि इस बारी एक ईद होगी, और हुई। जिसको नहीं नजर आया उसको 2 लगा के चांद दिखा लेकिन देखिए फाद साहब, ईद मनाने के लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी ना ताकत की। नहीं, लेकिन देखिए वो एक दिन जब ईद हुई थी एक्चुअली बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा मजा आता है। सारा मुल्क ईद में होनी एक दिन चाहिए। अच्छा, इसका एक और एंगल भी है ना, लोगों ने प्लान करनी होती है हॉलीडेज, इट बिकम्स ईजियर अगर आपको पहले से पता है। सारी दुनिया में ईस्टर का, क्रिसमस का पता ही होता है ना, दुरुस्त। तो हमें क्यों नहीं पता हो सकता? इजी नहीं हो सकता? कुछ चीजें आसान नहीं करनी? लेकिन वो फिर मिस्ट्री का एलिमेंट जो एक वैसे रोज यहाँ इतनी मिस्ट्री होती है। वो देखिए वही तो चांद को है। देखना जो है ना, ये एक रिलीजियस कल्चर है कि आपको चांद को देखना है। रूह हलाल कमेटी जो है वो इस बात की प्ली लेगी कि जी जब तक चांद को नहीं आपने देख लिया तब तक आपका इस्लामी महीना जो है वो शुरू नहीं हुआ। ये बात दुरुस्त है, लेकिन चांद की अब इतनी तरक्की हो चुकी है कि चांद आपको बता देता है कि मैं कब निकलूंगा। और वो नेकेड आई से नजर नहीं आता। वो नेकेड आई से ना भी नजर आए लेकिन वो वहां पर है। लेकिन उसको देखना भी अगर शहादत है, तो अगर वो निकल आया और उसको 24 घंटे या 30 घंटे हो चुके हैं तो वो नजर आएगा। उस समय लाहौर की स्मॉग के अंदर चांद नजर आना मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी आलूदगी हो चुकी है कि चांद बेचारा क्या भी रहा, मैंने देखो मैं नहीं नजर आ रहा था। ऑल्दो इस बारी जो है अभी चांद रमजान का चांद लाहौर में नजर आया पहले सबसे और बहुत वाजे नजर आया। हाँ, बहुत वाजे था। और वो अभी मीटिंग चल रही थी और टीवी के कैमरा ऐसे इतना बड़ा चांद दिखा रहा था। मेरा चांद को भी ऑर्डर से टाइम पे आ जाना। अभी चूंकि चांद रात का शो है तो फरवा को भी इन्वॉल्व करते हैं। फरवा काफी देर से खामोश I'm enjoying है। this अच्छा conversation. फरवा, ये बताएं कि चूंकि चांद रात के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ईद भी करीब है, तो जब आप छोटी थीं तो फिर वो छोटी टेक्निकली अब कुछ तो यार आप जब मजीद छोटी थी, तकाजा है कुछ, जब आप जब बहुत छोटी थी तब इवेंट का तकाजा है, तो वो कौन सी मेमोरीज थी जो आप रिलेट कर सकती हैं, रिपीट होती हैं, जो बचपन की चांद रात? अच्छा, मुझे लगता है कि बचपना वैसे तो आपके अंदर से कभी नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होती है। और मुझे ऐसे तो आसान भी कोई होती है। आसान भी होती है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतनी टेंशन, स्ट्रेस है, चांद देखने की स्ट्रेस है, नहीं निकला तो स्ट्रेस है, हम शॉपिंग नहीं करते, ये स्ट्रेस है। एग्जैक्टली। हम हर चीज़ तो एंड टाइम पे रखे होते हैं ना कि चांद नज़र आएगा तो फिर बाज़ारों में निकलेंगे। तो आई थिंक एक वाक़या मुझे याद है जिस पे मुझे काफ़ी डांट भी पड़ी थी, मार भी पड़ी थी, और वो ये था कि ईद के दिनों में जब लोगों के घरों में मेहमान आ जाते हैं तो बहुत रश होता है, तो हम क्या करते थे कि हम लोगों की बेल्स बजा के भागते थे। अल्लाह खुश रखे जिसके आपको। घर वाह। बहुत सारे मेहमान चांद होते रात थे। पे बस ईद पे, चांद रात पे जब ये सारी फेस्टिवल स्टार्ट होता है। मैं क्या शायद खिड़की और पे बट्टा मार के नहीं, वो भी किए हुए हैं, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम है। वो बल्ब इस उतारे? दिन नहीं किया। बल्ब उतारे? बल्ब उतारे? नहीं, बल्ब नहीं उतारे। ये क्या बात है? बल्ब तोड़े जरूर हैं, वो मार के पत्थर वगैरह, अच्छा। लेकिन बेल्स जिसके घर में रश होता था, पता चलता था आज इनके घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, खास करके ईद पे या चांद रात पे, तो बस बेल पे हाथ रख देना है जब तक अंदर से कोई बंदा बोलता हुआ या जब तक बेल गुस्से में। अर्थ ना करे कर्र, वो भी नहीं, वैसे वो भी 1-2 दफा हुआ, बारिश हुई है तो हाथ तो बस तुम्हारा पूरा सेलिब्रेशन ये होता था कि मुझे बेल लगता है आई थिंक ईद जो है ना वो अब हम बड़े हो गए हैं बतूल। मैं छोटी नहीं रही हूँ अब और तरह की बेल्स बजाती हैं। अब। छोटे तो होते अब- और बेल्स थी, अब से बेल्स का नेचर चेंज हुआ है। बचपन में अभी ईद अलार्म वैसे- बेल्स बजाते अब हैं। ठीक। मुझे कुतुब बहुत साहब, आपके लिए ईद का क्या मतलब था जब आप इन अर्लियर इयर्स ऑफ योर लाइफ? काले रंग की एक बोतल पीना,
अच्छा और एक मीठा पान खाना। अच्छा फिर दोनों काम पान करने actually तो हम भी खाते done हैं with ईद Eid। पर। अच्छा अभी इससे बड़ी ईद थी अच्छा नहीं। मतलब पूरा साल आप काली वाली बोतल नहीं पी सकते थे। सवाल ही नहीं पैदा होता ना पान खा सकते थे। तो वो एक वाहिद दिन होता था जिसमें कि आप पैसे लें घर से, ईदी लें, बाजार जाएं, एक काले रंग की बोतल पिएं, और वो तो डन हो जाती थी ना बात। फिर जो बोनस मिलता था वो ये कि मीठा पान भी आप खा सकते हैं उसमें। मीठा पान खाया और बस। कहाँ से तो बड़ा डिसिप्लिन ब्रॉटअप था आपका। आज भी है, आज भी आज भी है। मगर आप बड़ा स्ट्रेटेजिक देखिए, ये क्वेश्चन किया है। बड़ा स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है क्योंकि लिबर्टी जाना जो था ना वो एक्चुअली हमारा टोटल रोमांस था। सर वही ना, टोटल रोमांस या तो फोर्ट्रेस होता था या फोर्ट्रेस। या Yes, exactly. इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उनकी उम्र का हूँ, नहीं। इसका ये मतलब है कि मैंने भी वो टाइम देखा हुआ है। रिलेट कर रहे हैं हम। रिलेट कर वो एक्चुअली फोर्ट्रेस जाना या वहां पे घूमना या कार्ड्स देखने, सर वो कार्ड्स देखने का जमाना भी खैर अब नहीं रहा। अच्छा, कार्ड्स का बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं वैसे आप तीनों मर्द हजरात से सवाल करना, आप लोगों ने कभी किसी बचपन में कोई नहीं, बड़ी किसी बचपन के दोस्त बाद को है, बचपन के बाद भी। चले वो वाला तो लेटर फिर और होगा ना उस तरफ नहीं जाते। कोई कार्ड शार्ड दिए हैं कभी फ्रेंड्स हम लोग कार्ड नहीं देते थे, हम लोग तो पर्चियां फेंकते थे उस टाइम पे। पर्चियां जिसके ऊपर लिखा होता था फलां को मिले है ना, फिर वो एक होता था ना, पता अगर नहीं आपको क्यों मिल गई होता तो था। ये फलां फलां को दे दीजिएगा। लेकिन वैसे फोर्ट्रेस स्टेडियम एक इंस्टीट्यूशन था उस जमाने में। सर क्या अब इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो अल्टीमेट होता था कि जी एक फोर्ट्रेस वॉक जाके करना आप वहां पे, वो एक क्लाइमेक्स होता था रोमांस बिल्कुल, का। बिल्कुल। अगर किसी को मिलना है आपने, किसी को बुलाना है आपने, तो आप वहां पे बुलाते थे। आई थिंक अब वो वहाँ घूमते फैमिली, फिरते बात करते अगर आप देखें ना पूरी फैमिली एक्टिविटी जो होती थी, वो रेस कोर्स और फोर्ट्रेस, ये बड़े एक आइकॉनिक वेन्यूज थे जहाँ पूरी फैमिलीज इकट्ठी होके जाती थी। जॉयलैंड लिबर्टी जाके सिर्फ एक कौन खा लेना जो था ना वो भी लिबर्टी तो आपको पता है फिर वो पूंजगली के सामने खड़े होके वो जो छितर पाड़े होते थे, चांद रात पे डंडे भी पड़ते थे। कुछ ऐसा वैसे लग रहा है आप चीज़ स्टोन होती एज की बातें करें, क्योंकि जो खुशियां आप बता रहे हैं ना कि कौन खा लेना और बॉटल ले लेना और अच्छा, देखो वहाँ पे एक शॉप खुला था बड़ा मशहूर, नाम नहीं मैं उसका लेता, लेकिन वहाँ पे तो लोग घरों में से तैयार होके जाते थे सिर्फ कौन खाने के लिए। हाँ वो आज भी है। कहते हैं पैराडाइज, आज भी है। पैराडाइज। आप ये नाम नहीं ले रहे थे। मैं नाम नाम नहीं नहीं ले ले, क्यों नाम क्यों नहीं ले सकते? हाँ वहाँ पे लोग जाते थे। सर हम लोग लाहौर के, आज भी वो वहां पर मौजूद है, वो जी जी, ये तो बड़े आइकॉनिक। बल्कि ईद पे मेले लगते होते थे। आई स्टिल रिमेंबर जब हम छोटे आई थिंक थे, अब यादगार। लाहौर क्योंकि इतना बड़ा हो गया, इतना Expand एक्सपैंड हो चुका हुआ है कि डीएचए वाले बेचारे वहीं रहते हैं, वो फेज 5 से बाहर नहीं आने की कोशिश करते क्योंकि फंस जाते हैं। इतनी ट्रैफिक हो गई है लाहौर के अंदर, मॉल टाउन वगैरह वाले वो इस नहीं side वैसे पे रहते हैं। मैं सॉरी आपकी बात से इख्तलाफ करूंगी, लाहौर ईद पे ही तो नजर आता है। नहीं नजर आता है मगर बहुत खाली होता है, इतना रश नहीं खाली होता है क्योंकि वो सारे जो आउटसाइडर्स होते हैं वो अपने घरों में वापस चले जाते हैं। तो जो टिपिकल लाहौरी है ना, वो ईद वाले दिन ही असल लाहौर दिखता है, कहता है क्या है लाहौर जो से है ना लड़ा। असल में जो ईद वो है सुबह नमाज के बाद से लेकर 11 बजे तक, वो जो नाश्ते के बाद वो जो 3-4 घरों में आपने ताए के घर और फुफियों के हाँ, घर बिल्कुल, जाके यही बात चाय, मीठा, सवैयाँ और जो वो खाना है ना, वो जो पहले 5 घंटे के 5000 कैलोरीज हैं, वो ईद है बट्टों की स्पेशल। फिर 11 के बजे के बाद क्या करना है? नहीं वो तो फिर सोना है, वो तो जरूरी है, वो सारे कपड़े वपड़े Reset खराब करना होते जरूरी है। फिर उसके बाद 3 बजे आप उठते हैं, हिम्मत करते हैं, या अल्लाह ये 5000 कैलोरीज मुझे खाने की तौफीक दे, मजीद फिर 5000 कैलोरीज, और उस 5000 कैलोरीज के ऊपर आप डिस्कस कर रहे होते हैं कि रात को क्या पका है। हाँ वो जो एक एक्टिविटी है ना ऑफ कहते हैं फेस्टिवनेस ऑफ ईटिंग I get हाँ it. एग्जैक्टली एट ब्रेकिंग ब्रेड, और कंबाइंड For a फैमिली Punjabi, this is a सिस्टम में happiness. ज्यादा होता है। यही है Food is happiness. रोटी तो और की रह गई हाँ। साढ़े को। अच्छा फाद साहब, मैं चाह रही हूँ कि आप भी बताएं कि मैं चांद रात का आपको बताऊं, You are one of the मैं- most serious, मैं एक बार faces on screen. नए कॉलेज से आया वापस अमेरिका से, तो अभी तक वो अमेरिका का रंग चढ़ा हुआ था। आहा, तो इस्लामाबाद में जिना मार्केट में चांद रात, तो वहाँ पे कुछ हमारे जैसे कुछ लड़के यंग बिल्कुल, उन्होंने वो गाड़ी खास स्टाइल होता था कि वो गाड़ी के दरवाजे खोले हुए और फुल म्यूजिक ऑन किया हुआ, काली गड्डी थे वूफर ऑन, फुल वूफर के साथ ना, और उधर जिना मार्केट के दरमियान में ना ब्रेक डांस हो रहा था। वाह वाह इस्लामाबाद में फिर उसके बाद वो हुआ जो सिर्फ पाकिस्तान में आता है, सर बिल्कुल। पुलिस आई और जो फेंटी उनकी उन्होंने फिर लगी, उनका डांस ब्रेक किया, उधर ही उन्होंने मारा, पकड़ के डालों में डाल के ले गए कि ये आप जो है वो फाशी और बेहयाई फैला रहे हैं। ब्रेक डांस कर। दैट वाज द एंड ऑफ ब्रेक। अच्छा ब्रेक डांस में से सबसे ज्यादा हम लोग डिसेंट। खुशी को From breaking the fast to breaking the dance. अच्छा मैंने बहुत सारी ईदें जो है ना वो लॉरेंस गार्डन में गुजारी हुई हैं। सर वो फिर भी नहीं आई। लॉरेंस गार्डन का एक बड़ा कल्चर है सर वो तो जो सुबह सुबह वाला जो कल्चर होता है, Exactly. वो सुबह आने वाले लोग हैं ना वो डिफरेंट हैं।
जो शाम को आने वाले लोग हैं वो डिफरेंट हैं। सर आप शाम को आप justify अब आपकी शिफ्टें कहाँ का लगी? आप सुबह जाएं या शाम को जाएं, आपको मिलते बाबा ही हैं वहाँ। और सुबह नंगे पैर फिर रहे हो। सुबह नंगे पैर फिर रहे हैं। नहीं, वो अर्थ उसको कहते हैं अर्थिंग, इट्स अ थेरेपी जो आप नंगे To पाँव walk घास naked पे करते हैं, और वो अर्थ के साथ आपका एक बड़ा बॉन्ड होता है। बिल्कुल। मेरा भाई भी बड़ा लेकिन ईद वाले दिन ईद वाले दिन बड़ा रश होता है। ईद वाले दिन वो जो सारे आए वॉक आने वाले लोग हैं वो नागा नहीं करते, वो छुट्टी नहीं करते नहीं सर, बिल्कुल मेरा भी। सवाल ये, आप शाम में जाते थे कि सुबह में? भाई ईद पे करने कुछ नहीं वो है। ब्रैकेट जानना चाह रही है, आप किस ब्रैकेट में कॉल कर रहे हैं? ये मुतनाज़ बना रही है, जो आपने अपना वाकया सुनाया, ये मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही, मैं आपको बता दूं। अजी बतूला, आप बताएं, आप सबको डॉज कर रही हैं, सबसे पहले तो ये बताएं Am I कि- dodging? जी ऑफ कोर्स। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कौन सा डिजाइनर था जिसने आपको इस ईद पे जोड़े का प्रॉमिस किया और नहीं अभी तक दिया? क्योंकि नॉर्मली होता है कि डिलीवरी आने वाली होती है, आई नहीं है, Yeah, क्योंकि तस्वीरें 3-4 दिन पहले खिंचती हैं जो इंस्टाग्राम पे लगनी होती हैं, और अपने मियाँ को गन पॉइंट पे खड़ा करके, बच्चे को खड़ा करके वो जो तस्वीर खिंचवानी होती है क्योंकि मैं इसलिए होता ना, मेरी बेगम ये मेरे साथ करती है। सो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जोड़े आगे और तीनों हजार, इसका मतलब है इनके डिजाइन के साथ झगड़ा हो चुका है। बट ये कल्चर एट सम पॉइंट चेंज हुआ कि आपने सिलवाने नहीं है, कपड़े खरीदने हैं। और पहले पहले हमेशा सिलवाए जाते थे। ये अब और उस I don't टाइम में know कब हुआ मास्टर actually। साहब जो होते थे, बंदे के पुत्र होते थे। मास्टर साहब जो है वो आपको ईद पे जरदारी साहब मिल जाएंगे, मास्टर साहब नहीं मिलेंगे, इतना उनका भाव होता है। लेकिन दूसरा जो चेंज आया है जुनैरा, वो ये कि पहले तो फिर भी मेरे ख्याल है ईद पे ज्यादा मेल मुलाकात होती थी। अब जब से ये फोन आ गए, ईद कार्ड खत्म हो गए। ईद कार्ड खत्म हो गए, लोग नमाज पढ़ के आके और एक ही मैसेज फॉरवर्ड कर दो सबको। और अब सोशल मीडिया पे जो मुबारकें शुरू हो गई हैं, अच्छा उनको जवाब कैसे दे बंदा? जो चांद रात पे जो वो आता है, उसका भी एक प्रोटोकॉल मेरे ख्याल में है कोई। ये बहुत अहम सवाल जवाब है। देना है इसमें किसको से नहीं कोई देना। भी शख्स आपके जवाब का वेट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने भी बंडल बना के सबको मुबारकबाद दी है। उनको और नहीं वो पता आपको फॉरवर्ड भी मैसेजेस मुबारकबाद कितने अनोइंग होते हैं जुनैरा। हाँ, annoying होते हैं। लेकिन फासा का सवाल बहुत संजीदा था, बहुत important है। इसमें से वो जो एक पर्सनल टच था ना किसी को ईद मुबारक कहने का, वो चला गया ना। मैंने तो एक रूल बनाया हुआ है कि जो मुझे नाम लिख के भेजेगा ना, मैं मैं उसको जवाब दे दूँ। बिल्कुल होना भी चाहिए। That's good. That's very personal. सर अच्छी बात है, हाँ, लेकिन because आप नहीं, मुझे एक वाकया याद आ गया कि आपको कोई रैंडम जिस तरह कह रहे हैं ग्रुप्स में भेज देते हैं, मतलब पर्सनल टच तो होना चाहिए, Personal touch होना डेफिनेटली। चाहिए, आप किसी- लेकिन एक और साइड है कि आपकी अगर फैमिली पाकिस्तान में नहीं है, वीडियो कॉल्स ऑल दैट, वो आपको कनेक्ट करता है। दुरुस्त है। वो उसके लिए भी टाइम, उनके टाइम जोन के साथ मैच करके यू कॉल देम, उस पर भी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, बिकॉज नहीं होते कई दफ़ा सारे एक जगह पे, तो ये एक एलिमेंट भी है। लेकिन आजकल वो ये भी एक ट्रेंड है कि आपने बस एक ट्वीट कर दी और फेसबुक पे जाके सिर्फ लिख दिया हैप्पी ईद टू ऑल, और अक्सर all लोग- concerned. हाँ, टू ऑल कंसर्न्ड, एग्जैक्टली। देखिए, तो इसका एक तरीका होता है, आप लिखें डेयर डैश और उसको भेज दें कि अपना नाम खुद भर दे। मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। एक साहब है, वो ज़ाहिर है कि टीवी पे आते हैं, नाम नहीं मैं लूँगी, तो उन्होंने मुझे लास्ट ईद पे मैसेज फॉरवर्ड किया, तो वो क्योंकि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया था तो वो पिछले वाले का नाम रिमूव करना था। तो मैंने बड़ी संजीदगी से उनका मैसेज पढ़ा और मैंने पढ़ने के बाद उनको लिखा कि मुझे नहीं पता था कि आपका नाम ये हो गया है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैंने तो बस वो जल्दी में, इसका मतलब है कि उन्होंने भी बेसिकली पिछले वाले का मैसेज पढ़ा नहीं था और उन्होंने बगैर वो एडिट किए फॉरवर्ड। आई फाइंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि ईद वाले मैसेजेस जो है ना, वो अब अगर आप देखें ना, तो जितने कॉर्पोरेट्स हैं और जितने हमारे सीईओज अगर आपकी लिस्ट में हों, दे मेक श्योर कि हमारा ईद मैसेज भी जो है ना वो स्पॉन्सर्ड हो। अगर आपको किसी ब्रांड मैनेजर की तरफ से आ रहा होगा ना, तो उस कंपनी का नीचे लोगो लगा होगा, नाम होगा। नीचे लिखा होगा कि CFO ये और अपनी कंपनी के लोगों के साथ, उसके अंदर भी मशहूरी होती है। तो अगर कोई असलम बेचारे ने लिखा हुआ तो आया जी ईद असलम टैंकी वाला की तरफ से आपको ईद मुबारक, उसने भी अपना पूरा लेकिन ब्रांड इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि फील जो है वो हमारी सेलिब्रेशंस में से निकलती जा रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास आपके लिए, मेरे लिए तो इंटरेस्टेड है और इंटरेस्टिंग है और रिवायती भी नहीं है। तो एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हम ईद की मुनासिबत से बात करें। मेरे कॉलीग्स मेरे साथ मौजूद हैं और आमतौर पे हम खबरों और तज्जियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज एक दूसरे का ये रुख देख के भी बड़ा मज़ा आ रहा है। और मेरे पास एक सवाल है जुनैरा, आप सबसे पूछूंगी, शॉर्टली जवाब दीजिएगा। अगर आप जर्नलिज्म में ना होती तो फिर बाय प्रोफेशन क्या करती आप? हाउ डू यू इमेजिन योरसेल्फ? फैशन डिजाइनर। अरे वाह, गुड यार, गुड वन। अहमद आप? शेफ ऑल द वे। और फहद आप?
मैं शुरू तो मैंने बैंकिंग से किया था, अच्छा 3 महीने मैंने वो किया था, फिर मैं छोड़ दिया था। तो इसलिए मेरे ख्याल में मुझे तो समझ नहीं आती, मैं यही करता हूँ। नहीं सर, आप एक्टर। और फिर आपने मैं आपको ड्रामों में देख रहा हूँ। अच्छा, ड्रामा। और फिर आप बोर हो गए थे और आप जर्नलिज्म में आ गए, या नहीं मैं आपको किसी एक्चुअली ने गाइड बैंकिंग किया? प्रॉपर्ली शुरू नहीं की थी मैंने, यानी शुरू में जो मैं इंटर्नशिप की थी, बिकॉज आई वांटेड टू बी अ बैंकर, तो वो 3-4 महीने करने में मुझे समझ आ गई कि ये तो बहुत ही ड्राई चीज़ है, इसमें तो बिल्कुल नहीं करना। तो उसके बाद फिर मैंने कहा बस अब कॉलेज करते हैं, फिर सोचेंगे। तो फिर क्यों पिक किया? बिकॉज आई एंजॉयड राइटिंग। अच्छा। तो लिखने का मुझे बड़ा शौक था, तो लिखने में और कुछ तरीका नहीं था, मैंने कहा चलो अखबारों में काम करते हैं। एंड व्हेन डू यू डिस्कवर योरसेल्फ एज अ राइटर? स्कूल से हाँ। Okay. हाँ, तो वो लिखते बस तो बाय एक्सीडेंट जर्नलिज्म में आ गए, और बस फिर चल हो गई। अच्छा कुतुब साहब, आप अगर ये रिलीजियस स्कॉलर ना होते, मैंने सुना कि आप आर्किटेक्चर की फील्ड से भी वाबस्ता हैं। मैं बेसिकली टीचर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, हाँ। और अगर यहाँ मीडिया पे ना आता तो आर्किटेक्चर करता, प्रैक्टिस करता। तो आपको पसंद है वो दूसरी वाली आपकी आर्किटेक्चर? हाँ। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा Not at all. तो ये बड़ा बहुत ही टू एक्सट्रीम्स नहीं है कि आर्किटेक्चर और फिर रिलीजन को पढ़ाना और उसको देखना? मेरे ख्याल में हर चीज़ के अंदर रिलीजन का एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट रिलीजन राइट व्हेन आई वाज एट द पीक ऑफ माय टीचिंग करियर। लेकिन मुझे फिर रिलीजन में मज़ा आने लग गया, हदीस में मज़ा आने लग गया। तफसीर कुरान मैंने मिसाल के तौर पे डॉक्टर इसरार साहब से रमज़ान में किया। मुझे अंडरस्टैंडिंग जब आनी शुरू हुई तो फिर मुझे पता शुरू होना कि कितनी गलत फहमियाँ लोगों ने हमें डाली हुई हैं ज़िंदगी में। लेकिन आज भी उन गलत फहमियों में, उस वक्त उम्र छोटी थी तो उन गलत फहमियों के खिलाफ इंसान खड़ा होता था कि मैं सारियां सीधा कर देंगा, पता चला किसी को सीधा नहीं कर सकते आप। तो आपका पैशन था बेसिकली इसके पीछे? मेरे ख्याल में आपको इंटेलेक्चुअल परसू जारी रखना चाहिए अपना, और इंटेलेक्चुअल परसू अगर ना रहे तो दैट बिकम्स एक्सट्रीमली बोरिंग फॉर मी। सो इसलिए रिलीजन जो है ये कभी एंड नहीं होता। ठीक है, आई हैव मोर क्वेश्चंस फॉर यू। फरवा, आप अगर जर्नलिज्म में ना होती तो क्या तो चूज? मैं डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री मेकर होती। तो वो भी तो जर्नलिज्म ही हो गया ना। वो भी हाँ, जर्नलिज्म जर्नलिज्म हो गया, बट दैट्स अनदर काइंड। ये जरा थोड़ा सा और तरह से करंट कोई अफेयर्स। ऑड सी चीज बताएं। नहीं, ऑड मेरे ज़हन में ये था बिकॉज़ आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट एंड आई स्टिल वांट आप टू। इमेजिन ही नहीं कर सकती अपने आप को। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री जो है ये विद साउंड होती या विदाउट साउंड होती? मुझे सब्जेक्टिव पसंद है, जिसमें आप किसी की ज़िंदगी को कवर करते हैं, कोई ऐसा इशू कवर करते हैं डॉक्यूमेंट्री में जो आप एक्चुअली मीडिया पर भी डिस्कस नहीं कर सकते। बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे, किडनी सेलर्स का बहुत बड़ा एक इशू है। मैं हमेशा से उसे कवर करना चाहती थी बिकॉज माय फादर डिड वंस। तो आप बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में आपको इंटरेस्ट था? इट कैन बी एनी काइंड, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था बिहाइंड द कैमरा रह के। अब तो फिर अगर सोचो तो कोई टैबूज के टॉपिक्स तो है ही नहीं जो कि मीडिया पे ना बहुत डिस्कस सारे, होने। बहुत Really? सारे। ये पाकिस्तान के मीडिया के लिए तो खैर बहुत सारे हैं। बहुत सारे। एक और सवाल फरवा, थोड़ा सीरियस है लेकिन हम बहुत कम बात करते हैं एक दूसरे के बारे में, जब हम ऐसे कैजुअली भी बात करने का मौका मिले। कभी जिंदगी में कोई ऐसा पॉइंट या ऐसा लम्हा जब आपको बहुत डिस्करेज किया गया हो, बहुत डिस्करेज, और उसके बाद आपने सोचा हो कि दिस इज द पॉइंट, अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं है? I still and I want to remember this. I went to, मैं एक इदारे में गई, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, बल्कि मैं ले लेती हूँ, PTV में गई मैं। मेरी पहली ज़िंदगी का वो इदारा था, मैंने वहाँ से इंटर्नशिप की, बिहाइंड द स्क्रीन काम भी किया, और मुझे वहाँ पर जो डिस्करेजमेंट मिली वो ये मिली थी कि आई एम नॉट अप्रोप्रिएट या सूटेबल फॉर मीडिया, नॉट इवन फॉर द स्क्रीन। वो तो जेन में भी नहीं। और आपके लिए कुछ गलत वर्ड? मैं मीडिया के लिए ही, बिकॉज आई वाज, मैं बहुत जैसे कहते हैं ना शाय किस्म की पर्सनालिटी थी, अपने अंदर रहने वाली, इंट्रोवर्ट और वो सारा वो, तो सामने वाले को लगता था कि शायद नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और मुझे उससे एक इम्प्रेशन मिला कि जिस फील्ड में मैं जाना चाह रही हूँ शायद ये इट्स मोर, मतलब ये इंटरटेनमेंट ज़्यादा है शायद, और वो जो सीरियस बिजनेस है वो कम है, इसीलिए मुझे शायद कंसीडर नहीं किया जा रहा। लेकिन वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ मैंने सोच लिया उन 4 महीनों के बाद कैसे की कि आप देखेंगे और ये होगा। एंड कैन यू बिलीव दिस के यहाँ आने से कुछ महीने पहले जिस शख्सियत ने मुझे ये बात कही थी, होंगे वो यहाँ वहाँ कहीं, ही एक्चुअली मैसेज्ड मी एक पे देखने के बाद, उन्होंने कहा यू डिड इट। वाओ। मैंने ये नहीं कहा मैंने इसलिए तुम्हें डिस्करेज किया था कि तुम अब वो कैसे होंगे लोगों को बैठ के? अच्छा वो कैसे- सुनेर, मैं आप आपको डॉक्यूमेंट्री का एक बताऊं। डॉक्यूमेंट्री मैं पढ़ रहा था, मैं मास्टर्स में तो न्यूयॉर्क में थे, तो दिस इज राइट आफ्टर 9/11।
تو وہ 9/11 ہو چکا تھا تو سارا وہ سین ہوا تھا, تو آئیڈیاز تھے کہ یہ بتائیں. تو میں نے وہ ایک آئیڈیا دیا کہ جی وہ ایک مسجد تھی وہاں پہ, تو وہاں پہ جھگڑا چل رہا تھا, وہ افغانستان سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی وہ مسجد تھی, تو اس میں کچھ پشتون تھے, کچھ تاجک تھے, کچھ ازبیک تھے, تو ان کا اس مسجد کی اونرشپ پہ جھگڑا پڑ رہا تھا, وچ واز ریفلیکٹیو آف جو اس وقت افغانستان میں ہو رہا تھا. وہ آئیڈیا لوگوں کو پسند آیا, وہ ڈاکیومنٹری اپروو ہو گئی. تو میرے ساتھ 2 اسٹوڈنٹس اور انہوں نے جوڑ دیے, 2 وہ تھیں خواتین تھیں, ایک امریکن تھی اور ایک فرینچ تھی, اور میں ساتھ. اب وہ آئیڈیا بھی میرا, میں مسلمان, میں نے کہا چلو مسجد میں میری آسانی ہوگی. ہوا اینڈ میں یہ کہ وہ مسجد سے انہوں نے کہا یار یہ نہیں آئے گا بندہ, اچھا کہ وہ دونوں آ جائیں, خواتین آ جائیں, ہاں یہ نہیں آئے گا. کیوں بلا؟ کیونکہ یہ پاکستانی ہے. وہ جو جھگڑا پڑا ہوا تھا اس ٹائم نہ انہوں نے کہا. سو مجھے اتنا مسئلہ ہوا, مطلب لٹرلی ادھر سے تھریٹس آنی شروع ہو گئی کہ یہ اگر آپ ادھر آئے, وہ خیر وہ ہم نے بنانی تو تھی, وہ بن گئی, لیکن وہ when I told the people in the university, انہوں نے کہہ رہی ہے آپ تو کہہ رہے تھے آپ مسلمان ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی, تو الٹا سے تو وہ جو ہماری جو ادھر جیو پولیٹیکل کرائسس تھا اس کی ریفلیکشن ادھر ہو رہی تھی. ایکچولی اس پہ بھی ایک ڈاکیومنٹری بننی چاہیے. بہت اہم پوائنٹ ہے, کیونکہ جب میں نے بھی افغانستان میں کام کیا تو آپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے بڑے الٹے سیدھے مشورے دیے جاتے ہیں کہ وین یو آر اسٹک تو آپ کہہ دیں کہ آپ انڈین ہیں, لیکن یہ نہیں کوٹ کریں کہ آپ پاکستانی ہیں. تو یہ آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ, اور یہ ہوتا ہے, بینگ اے مسلم بھی ہوتا ہے, بینگ اے پاکستانی جرنلسٹ بھی ہوتا ہے. اچھا زنیرہ, آپ کو آپ کی زندگی میں بڑا ڈسکریج کیا گیا اور اس کے بعد یو ور انٹائرلی انادر پرسن؟ آئی ایم ویری لکی, مجھے بہت فریڈم ملی کہ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اور میں نے کیا سب کچھ. صرف ایک پوائنٹ ایسا تھا جو تھوڑا سا لائف تھریٹننگ تھا, میڈیا ریلیٹڈ ہی کچھ ایسے ایشوز تھے. میں غامدی صاحب کے ساتھ شوز کرتی تھی, اچھا اچھا, تو اس پہ بہت بیک کلیش آ رہا تھا اور پرابلم آ رہی تھی. تو پھر میں نے کچھ You were just asking questions. ویل یس, لیٹس ناٹ گو انٹو ڈیٹیلز. اچھا, تو ہاں, تو پھر میں نے بریک لے لیا تھا. پھر آپ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں, بریک لے لیا تھا میں کچھ ٹائم کے لیے, ایک طرح سے چھوڑ ہی دیا تھا نا, لیکن انفورسڈ بریک تھا نا, اپنی مرضی سے تو نہیں. احمد, آپ کو کب لگا کہ بہت ہی مجھے, جیسے ایک دفعہ میری زندگی میں مجھے کہا تھا ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے, یو ول بی زیرو, اینڈ آئی کین یا اٹ اسٹل کلکس می. نہیں, ویسے پہلے آپ تو اس کا جواب دیں کہ اگر آپ یہ نہ کری ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی. اچھا, مجھے ٹین ایج میں مجھے لگتا تھا کہ آئی کین بی اے ویری گڈ کوریوگرافر, پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگتا تھا, لیکن اب میں جرنلزم میں ہوں. لیکن یہ وہ پرسو نہیں کیا میرے دماغ نے, وہ تو ہم بتائیں گے نا. لیکن وہ بس نہیں, I've been very lucky الحمدللہ. میں from since day one my family has been supporting me کہ بیٹے جو کرنا ہے کرو, پہلے پڑھ لو, and plus I was surrounded by giants, so it was inevitable کہ میں نے یہی کرنا ہے. so الحمدللہ ups and downs تو ہوتے رہتے ہیں, بٹ مجھے کبھی وہ نہیں ہوا کہ کبھی کسی نے مجھے ڈسکریج کیا ہو اس طرح کا. لوگ انڈسٹری میں لیکن آپ کے پروفیشن میں بھی تو کرتے ہیں نا, ضروری تو نہیں کہ آپ کو گھر سے ہی کوئی پریشر آ رہا ہو یا سوسائٹی سے. کبھی کبھی آپ زندگی میں جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ مستقل ریزیلینس شو کرنی پڑتی ہے آپ کو کرنی پڑی زندگی. نہیں, پروفیشن میں تو ظاہر بات ہے ہر طرف جو ہے وہ لوگ روکتے بھی ہیں, لوگ ڈسکریج بھی کرتے ہیں, لوگ ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں, وہ تو ہر جگہ ہی ہے. اٹس پارٹ آف دا ڈیل, اور آئی تھنک اس میں اگر سیلف کانفیڈنس کی کمی ہو تو پھر لوگ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, ورنہ یو شوڈ جسٹ بیرل اہیڈ. مجھے این سی اے میں میرا داخلہ نہیں ہوا تھا. کس میں؟ این سی اے میں نے اپلائی کیا تھا, مجھے این سی اے میں انہوں نے کہا تھا تم نہیں آ سکتے, پھر 4 سال بعد انہوں نے کہا تھا کہ لیکچر دو. دیکھو یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا کتب صاحب, شارٹلی آپ جواب دیجیے گا, پھر احمد صاحب کے پاس ہمارے لیے کچھ بہت مزے کی چیزیں, لیکن ان سے شارٹلی, اب آپ کو زندگی میں کبھی لگا ہو کہ مجھے بہت ہی ڈسکریج کر دیا, اچھا نہیں کہا؟ ناٹ ایٹ آل, آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا نہیں خیال ہے ایسا, کیونکہ میرے خیال میں جو آپ کی بنیادی طور پہ آپ کی اپنی ہارڈ ڈسک ہے نا, آپ کو کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنی ہارڈ ڈسک کو پورا کر لینا چاہیے. اگر آپ کی اپنی ہارڈ ڈسک ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جو ڈسکریج کر رہا ہے یہ غلط ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے. مثال کے طور پہ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بہت دفعہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں جو پروناؤنسیشن مانگتی ہیں, میں وہ نہیں بولتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے مہمانوں نے میرے جو ہے زیر اور زبر جو ہے اس کی مسٹیکس نکالنی ہے. سنس آئی نو اٹ, تو آئی ایم آلریڈی کیئرفل. سو بجائے اس کے کہ میں ان کو چانس دوں کہ وہ میرے بال کو ہٹ کریں, آئی ڈونٹ گیو دیم اے چانس. گریٹ. اچھا, میرے ذہن میں ایک اور چیز بھی ہے یہ کہ, سوری آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. مجھے زنیرہ کی بات سے یاد آئی, آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں میں. وہ جو غامدی صاحب
ने वाकया सुना है, वो कहते हैं कि जब मुझे मलेशिया पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा इन थ्रेट्स के तहत, तो मुझे एक फंक्शन के ऊपर एम्बेसी ने एज अ गेस्ट इनवाइट किया और मैं फ्रंट रो में बैठा हुआ था, और उस फ्रंट रो में जब कौमी तराना बजा और सब खड़े हो गए तो कहते हैं मैं बिलक बिलक के रोया, मैं इतना रोया कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मुझे अपना वतन छोड़ना पड़ा था। तो ये लोग भी हैं जो कि हमारे आइकॉन्स हैं और इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, इंटरनेशनली ये हमारा फेस है एक। इन लोगों ने बड़ी टफ टाइम देखे हुए हैं जो कि ये फरमा रही हैं, वो कोई टाइम आसान टाइम नहीं थे बिल्कुल। मुझे कौमी तराने से याद है, पिछले तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ, मैं एक सिनेमा में गया और वहाँ कौमी तराना जो बजता है हमेशा, हाँ जी, आधे लोग बैठे रहे। और हाँ ये मैं बड़ा अजीब सा लगा, मैं कहीं पता नहीं कब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। कभी हालांकि आई मेक श्योर कि व्हेनेवर आई एम देयर आप खड़े हो, और आप अगर दूसरे मुल्कों में जाके कभी फिल्म देखें, अनफॉर्चुनेट। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हम ईद की मुनासिबत से बात करें, मेरे कॉलीग्स मेरे साथ मौजूद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली हम जो सोशल ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो थीम्स चल रही हैं हमारे यहाँ, तो जहाँ भी ईद पे भी जो है जब बैठेंगे तो यही होगा, अच्छा यार बड़े बुरे हालात हैं, कोई हाल नहीं, इधर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, एक मायूसी है ना मुल्क में जनरली। हाँ जी वो तो। लेकिन कोई ऐसा ट्रेंड है जो पॉजिटिव है, जहाँ पे अगर हम बैठे कहेंगे यार बड़ा अच्छा हो रहा है, सो हैप्पी टू हियर दिस। आई थिंक एक क्रिकेट ही थी वो भी चेंज हो गई है, कुछ तो होगा। नहीं, आई थिंक द ओनली प्योर थिंग लेफ्ट उस तरह इट्स खाना। नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, बिकॉज हमारे पास और हर तरह का खाना, वहाँ पर नंबर 1 एंटरटेनमेंट इज जस्ट फूड। जो हमारा खाने का एक है ना स्पिरिचुअल एलिमेंट, हम लोग उसके लिए मेहनत करते हैं, बैठते हैं, टाइम खुशी से लोग बात सोचते हैं। आई थिंक दैट्स द मोस्ट प्योरेस्ट एक्टिविटी वी हैव लेफ्ट। आज ट्विटर उस पे एक्स पे कोई किसी ने कोई ट्वीट डाली हुई थी कोई निहारी के हवाले से, तो मैंने उस पर मैंने कहा जी मैं आई लव निहारी, क्या बात है, लेकिन और सारी उम्र में लाहौर रहा हूँ, लेकिन निहारी कराची में मिलती है। मैं तो सर इस पे डिबेट हो सकती है, इस पर डिबेट है, इस पर डिबेट है, ये डिबेटेबल बात। मैं तो खाते ही नहीं। चने आप नहीं कराची में मिलते, उस तरह चले निहारी में आपको दे सकते हैं, मगर चने पे हम इस पे बहस करेंगे। मगर एक छोटी नन्ही मुन्नी सी गेम है, हमारे पास टाइम पता नहीं कितना रह गया। जी जी, मैं आप लोगों से पूछ लूं, सबसे पहले तो सर ये रैपिड फायर है, आप लोगों ने सोचना नहीं है इसके ऊपर, किसी ने भी नहीं सोचना, ठीक है जी। मैं आप लोगों की तरफ बस पॉइंट करूंगा, आप लोगों ने सर जवाब देना शुरू कर देना है, ठीक है जी। कोई ऐसे 3 पॉलिटिशियंस जिनके साथ आप अफ्तारी करना चाहें, नाम शुरू नन जी। कोई ऐसा पॉलिटिशियन जिसके साथ आप अफ्तारी करना चाहेंगे? हाँ भाई, इसके साथ अफ्तारी में बिलावल के साथ आप अफ्तारी करेंगे। नवाज शरीफ, वो जरदारी, क्या बात है सर, जरदारी साहब, और जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान, क्या और तीनों के साथ सर द 3 तीनों को साथ मस्केटियर्स, बिठा के, तीनों के साथ बिठा द 3 मस्केटियर्स, क्या बात है, क्या बात है। 3 ऐसे। मेरे ख्याल में मुझे सियासत के अंदर बहुत जो अच्छी पर्सनालिटी लगती है जो कि अपकमिंग है, वो बिलावल भुट्टो है, जिसने कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव किस्म की पॉलिटिक्स के लिए पिछली टर्म में भी और इस टर्म में भी। आई वुड लाइक टू हैव एन अफ्तारी विद हिम। चल ठीक है जी। आप? मैं शोज ही उनके साथ करती हूँ, पॉलिटिशियंस के साथ, तो मेरे ख्याल से मैं कभी नहीं करूंगी इफ्तारी उनके साथ। नहीं, उनके साथ हो अफ्तारी है, सर वो सहरी कर लेंगे। अच्छा जी। इफ्तारी नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा एक होली मंथ भी गुजारा है और सबके माइंड में सिर्फ खाना ही है, तो ये खाने के मैं कुछ नाम लूंगा और आपके माइंड में सबसे पहले कौन आता है आप लोगों ने बिला झिझक बताना है, ठीक है जी। पकौड़ा से कौन आ रहा है जल्दी से? पॉलिटिशियन हो सकता है, जर्नलिस्ट हो सकता है, एनीथिंग, मतलब पकौड़ा। चाहत फतेह अली खान। वाह क्या बात है, पकौड़ा आ गया, मुझे पता है माइंड में, मगर बोल दे। Don't hold it. मौलाना फजल रहमान साहब, पकौड़ा जी सर। पकौड़ा, पालक का पकौड़ा चलो थोड़ा वेरिएशन दे देते हैं सर, घबराए ना, मेरे ज़हन में कोई, आपका अपना चैनल है। बोले प्लीज ऑप्शन दे मुझे प्लीज। नहीं चले अता तारर साहब, फजल रहमान साहब या फिरदौस आशिक। अब तो बोलना पड़ेगा सर। लास्ट वन। द लास्ट वन, ओके जी। सर पकौड़ा। मेरे जहन में तो फजल रहमान साहब। हाँ ऑफ कोर्स सर, पकौड़ा आज गया है, बता दें, और बता दें, रैपिड फायर है जी। आई डोंट नो, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। बताना पड़ेगा जल्दी से। नहीं, हम पकौड़े को क्यों रिलेट कर रहे हैं? खाने वाली चीज, पकौड़ा डीप फ्राइड होता है, जरा अनहेल्दी होता है थोड़ा सा। खाने वाली चीज है, खाने वाली चीज है तो कौन माइंड में? और हलाल चीज। मौलाना साहब आ गए, खाने वाली चीज पे। ठीक है जी। समोसा। ये भी कोई ह्यूमन ही होना चाहिए, ह्यूमन ही करना है
जी 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 जी, हरी अप मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब सर, समोसा सर, अंदर से क्या बात होती है, बाहर से क्रंची होता है, खुशबू दूर से आ रही होती है, तो आप कहते हैं नाइस, होना चाहिए समोसा। कौन है? कोई जर्नलिस्ट भी हो सकता है सिवाय पॉलिटिशियंस के। डिफिकल्ट क्वेश्चन। सर हैज टू बी वन। मैं आपको बताता हूँ, मेरे माइंड में जब समोसा आता है मैं कहता हूँ हाँ शहबाज शरीफ साहब। दूर से ही बंदा देख के इम्प्रेस हो जाता है समोसे को, और समोसा इज अ नेसेसिटी, तो शहबाज शरीफ साहब इज अ समोसा। सर ऑप्शन दे सर। सर ये नहीं लिटरली मुझे नहीं समझ आ रही। सर एक ही समोसा, option है। समोसा कोई भी बोल दे, एक ही जल्दी से option नाम है। बोल दे। आप बता दे सर जल्दी से समोसा। आप सब इतने थॉटफुल हो गए। इतना थॉटफुल ना सर, बस नाम। मेरे ख्याल में अगर मैं समोसे के कैरेक्टर को देखूं ना तो मुफ्ती मुजीबुर रहमान मुझे याद आता क्या बात है, क्या खूबसूरत जवाब। समोसे का पोपल कैरेक्टर। सही। पोपल जी, ओह वेरी ऑड समोसा। चलो उसको बुरा वो भी एक गिलगित का बच्चा है जो व्लॉगर है। Oh, he's so cute. वेरी Shiraz. नाइस, वेरी नाइस। वो जो पीएम के साथ थे अभी वही हो ना। He's very cute. जी सर, अगला सर ये जरूर आना चाहिए, आपसे मैं शुरू करूंगा। शरबत। शरबत ओह ठंडा प्यास बुझा, लाल लाल, दूर से ही टेम्पटेशन और खूबसूरत चीनी एनर्जी। खूबसूरत चीनी। सही, आप जब देखते हैं शरबत को तो उसके अंदर एक चीनी होती है, Okay. उसमें एनर्जी होती है, उसकी एक अट्रैक्शन होती है, तो शरबत। इमरान खान। क्या बात है सर, है। शरबत। फरदौस आशिकवान। सर आप वाकई रेस कोर्स वाले। आज ये बहुत खुश होने वाली है। जी शरबत। बिलावल। अरे वाओ। अच्छा पॉलिटिशियंस के अलावा भी कोई हो सकता है? हाँ हो सकता अच्छा है। जीजी हदीद, शी इज एन इंटरनेशनल मॉडल, शी इज जी ब्यूटीफुल। हदीद आजकल ब्रैडली कूपर के साथ है। शरबत। जिले हुमा। अरे वाह, माय मॉम। अरे क्या बात है। वाह अच्छा जी। शरबती में और शरबत में फर्क रखना चाहिए वैसे। सर क्या वो हम फर्क कर है सकते हैं? रमजान के फौरन शरबती बाद शख्सियत नहीं। सर वो चेक हम करें। पानी और दम वाले पानी में भी फर्क कर सकते हैं, मगर ये आप शरबत की बात कर रहे हैं। अच्छा जी लास्ट, चाट मसाला। एवरीथिंग, सब कुछ होता है, और बस। मैं बोलूं? जी जी आपसे शुरू करें। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी, चाट मसाला। आज की हुकूमत। चाट आपने सब पे चाट मसाला डाल दिया। बाबे। मरवत। क्या नाम है उसका? मरवत। शेर अफजल। शेर ये अफजल। अफजल मारो। ओह ओके, चाट मसाला। माय हस्बैंड। वाओ, टू डायरेक्ट। घर भी जाना है। क्या बात है सर, वेरी नाइस सर, चाट मसाला। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब। ख़वातीन और हज़रात, एक लास्ट हमारा, क्योंकि ईदी का मौसम है तो हमने ये ज़रूर पूछना है कि इन पॉलिटिशियंस में से आप किसको ईदी देंगी या ईदी लेंगी, ठीक है ना। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं मरियम औरंगजेब, आप उनसे ईदी लेंगी या उनको ईदी देंगी? बहुत टू डेंजरस, देना लेना दोनों बड़ा मुश्किल काम है। आप अवॉइड करेंगे, ओके। आप मरियम औरंगजेब को ईदी देंगी या उनसे ईदी लेंगी? मैं उनको दे दूंगी। उनको ईदी देंगी। सर ईदी लेंगे या ईदी देंगे? ईदी दूंगा। मरियम औरंगजेब को, वेरी गुड सर। ईदी लेना तो एक नामुमकिन सी चीज है। ईदी लेंगे या ईदी देंगे? मैं दूंगी क्योंकि अनकरीब खजाना खाली हो जाएगा, तो इसलिए आपको ईदी से लेनी पड़ेगी। वरना लिफाफे का इल्जाम भी आता है हाँ। अगर ले ली हमने तो। जी आप शीरी रहमान को ईदी देंगी या ईदी लेंगी? उनसे ले लूंगी। उनसे ले लेंगी। शीरी रहमान उस्ताद है, उससे मैं ले सकता लेंगी आप ईदी? सर सेम। लेंगे। हाँ मैं भी उनसे लूंगी। अच्छा वैसे कितनी, 5,000 से तो आज जितनी भी वो आजकल दे- तो जितनी वो standard है। दिल खोल के दे दे। शीरी रहमान से लेंगे, ओके जी। अता ताड़र क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं सारे? सीरियसली उनको नहीं, अता उनके ताड़र। साथ हम ऐसे चाय चाय पी लेंगे, जी देने लेने वाला नहीं, काम है। उनसे लेने देने का कोई मजाक नहीं करना सर। यार मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो ईदी दूंगा मैं उसको। आप उसको ईदी देंगे सर? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से जर्नलिस्ट को ना ईदी चाहिए। वो उसके रिपरकशंस और होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल यही जवाब है मेरा भी। वो मरियम औरंगजेब को भी मैंने इसीलिए अवॉइड किया था। ओके ओके, फाइन फाइन। एंड ऑफ कोर्स मरियम नवाज। ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नहीं मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ मरियम से? नवाज, ईदी देंगे कि आप ईदी देंगे या उनसे ईदी लेंगे? नहीं? नो कमेंट्स। जी उनसे तो पूरी कौम को ही लेना चाहिए। तो यही जवाब है मेरा। आप उनसे लेंगी ईदी? जी सर। आई शैल पास ऑन दैट। आप भी पास करें सर। मेरे ख्याल में मरियम नवाज जो स्टेट स्ट्रेचर पे हैं, अब उनको खुद आके ईदी देनी चाहिए। बिल्कुल। सर क्या बात है? मैं लेन देन वाला मामला नहीं रखूंगी, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड।
ओके, एंड किस पॉलिटिशियन की अफ्तारी की ऑफर, नहीं सॉरी बल्कि इसको मैं रीफ्रेज कर देता हूँ, अगर आपने अफ्तारी पे जाना अवॉइड करना है तो बेस्ट बहाना उसका क्या होता है? आई एम नॉट फास्टिंग. ओके, तो तुम्हें प्रॉब्लम था कुछ दिन पहले, वो बोल दो. जी बताइए. अफ्तारी पे ना जाने का अवॉइड करना है, किसी जर्नलिस्ट ने या पॉलिटिशियन आपको इनवाइट कर ही दिए मगर आप नहीं जाना चाह रही, तो क्या बहाना मारेंगी कि मैं नहीं आ यार घर में मेहमान आ गए, सकती? घर में मेहमान. मैं घर में ये तो सबसे घिसा पिटा है वैसे. मतलब मेरा तो ये चल जाता है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड. घर में मेहमान. सर, सॉरी आई कैन नॉट. यार मेरे पास एक्चुअली रीजन होती है, तो मुझे बहाने बनाने की जरूरत नहीं होती. मेरे बच्चे मेरा इतना बड़ा बहाना और रीजन है कि वो लोग बड़े रिस्पेक्ट से समझ जाते हैं. ओके, तो आपने बच्चों पे डाल दिया, बच्चों के कंधों बच्चे पे उन्हें कह के चला नहीं दिया. आना. नहीं मेरे ख्याल में बेस्ट तो ये कि जी मेरे घर पे इफ्तारी है, मेरे घर पे अफ्तारी, तो कहते सर आप कल आ जाए. फिर कहना पड़ता है जी कल भी है, कल भी है सर, आप परसों आ जाए. फिर तब तक अगर हिंट ना ले तो मेहमान आ रहे हैं, मुझे किसी इफ्तारी पे जाना है यार. मुझे किसी अफ्तारी पे हाँ, मैं पहले कमिटेड हूँ, सबसे बेहतरीन बहाना. और ये सबसे दुख देता है ये वाला जुमला कि आई एम कमिटेड. हाँ, अरे लेकिन जो फात साहब ने कहा फिर भी थोड़ा तो जाना दिल भी रह है, जाता है कि दिल चलो रह यार जाता है. उसके अपना घर पे घर है. मेहमान आ रहे हैं. क्या बात है। सर एक नन्ही मुन्नी सी गेम्स थी, इससे हम लोगों को एटलीस्ट ये पता लगा कि हम सब के पास एक बहाने भी हैं और हम सब के पास बहुत बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी हैं हमारे पॉलिटिशियंस के लिए और हमारे जर्नलिस्ट. यार एक मैसेज देता हूँ अगर आप इजाजत. जी जी प्लीज प्लीज. ये जो एक रिवाज था ना, और रिवाज है और रिवाज रहना चाहिए, दैट इज कि जब आप सुबह नमाज पढ़ के आए ना घर, तो नाश्ता करने से भी पहले सबसे पहले आप कब्रिस्तान जाएं. हाँ हाँ बिल्कुल सर, आप तो जो जरूरी है. रवाकीन है वो आपका इंतजार कर रहे तो होते जरूरी है हैं, सर. बजाय इसके कि कोई उलमा मेरी इस पे क्लास लेके कोई इंतजार नहीं कर रहा था, नहीं वो इंतजार कर रहे होते नहीं नहीं, वो तो आजकल ड्रामे पे निकाह हो रहे हैं, तो वो तो बड़ी चीज. हमारे यहाँ जो है वो एक मेरी जो बचपन की याद है, आपसे मुझे से याद है कि नमाज से जब वापस आते थे वाले सब साथ होते थे, और सबसे पहले घर पहुंचने से पहले ही वुड स्टॉप द कार, वी वुड गेट आउट. जो सामने जो गार्ड्स खड़े होते थे ना उनको पहले उनको ईदी मिलते देते थे, क्योंकि और उनका था ये कि जी आप क्योंकि ड्यूटी कर रहे हैं और आप नमाज पे नहीं गए तो सबसे पहला हक हक आपका. आपका. बहुत अच्छी बात. तो वो ही वुड ऑलवेज मीट देम. ईद उनको पहले मिलते थे, हमें मिलवाते थे, फिर घर जाते थे, फिर फैमिली को मिलते थे. ये छोटी छोटी ट्रेडिशंस जो है ना, इनको बड़ों को चाहिए कि वो इनको जिंदा रखें ताकि अगली नस्ल पे ये ट्रेडिशंस जाएं. ये बड़ी छोटी सी बात है कि किसी गार्ड को जाके ईद देना क्योंकि उसने नमाज नहीं पढ़ी, वो आपकी हिफाजत कर रहा है, लेकिन उसको ये एहतराम देना, ये आज का जो मिसिंग लिंक है ना, मेरे ख्याल में ये डाउनलोड करना चाहिए दोबारा. बेशक बेशक 100% एग्री. टाइम खत्म हो रहा है हमारे पास आज का. बिल्कुल. और हम लोग शॉर्टली चाहेंगे कि आप वन लाइनर पैगाम दें ईद का. सुनेरा आप, ये रिवायती सवाल नहीं, ये इमोशंस हैं, इसमें जज्बात हैं, प्यार होता है, ऐसी बात. उधर से स्टार्ट कर. ईद मुबारक. तब तक जुनैरा सोच रही है. फरवा आपका क्या है ईद का? मैं बस ये पैगाम दूंगी कि खुश रहें, खुश रखें और अपने वक्त की कदर करें, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का रिप्लेसमेंट मौजूद होता है, कुदरती तौर पे नहीं मौजूद होता तो गए हुए वक्त का नहीं होता. तो आज हम बैठे हुए हैं, अगले साल फिर कहीं और बैठेंगे, लेकिन शायद ये मोमेंट्स वापस नहीं आएंगे, तो उसकी कदर करें, वक्त बचाएं. जी कुतुब साहब. मेरे ख्याल में इस ईद का मेरा सबसे बड़ा पैगाम ये होगा कि आप नमाज के अंदर फ़लस्तीन को याद रखें. फ़लस्तीन के बच्चे और जिस तरह के वहाँ पे लोग ईद मनाएंगे, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी तबई ज़िंदगी में कि वो किस एग्नी में से गुजर रहे हैं. अगर उनको मेरे ख्याल में हम भूल गए तो हमें ईद मनाने का भी कोई हक नहीं है. जी जुनैरा. मेरे ख्याल है हमें ना हम्बल होने की ज़रूरत है. हम सारे बड़े एरोगेंट हो गए हैं, वी आर टू हार्श टू ईच अदर, तो थोड़ा सा हम्बल होने की ज़रूरत. ये बहुत खूबसूरत पैगाम है. जी अहमद साहब. जी माशाल्लाह सबने इतनी खूबसूरत बात की है. आई थिंक कि आई एग्री विद हर कि वी नीड टू बी हम्बल, वी नीड टू बी थोड़ी सी टॉलरेंस हमें पैदा करनी चाहिए. हम लोग बड़ी जल्दी माइंड कर जाते हैं हर चीज़ें, तो अगर माइंड ना करें तो बेहतर. फात साहब आप भी वेरी कमर्शियल में. हाँ हाँ ये जरूरी था. ज़रूरी था ये. नहीं मेरे ख्याल में देखिए एक तो आई थिंक हमारा मुल्क बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, तो दुआ करनी चाहिए इससे निकलें. बहुत मायूसी है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, एक्चुअल जेन्युइन मसाइल हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा ये है कि चांद रात पे अगर लोग ब्रेक डांस कर रहे हो तो लाठी चार्ज. अगर ब्रेक डांस कर रहे हो, लेट देम एंजॉय प्लीज. बल्कि थोड़ा आप भी जाके कर लें, शायद स्ट्रेस कम हो और फात जाए. साहब ये जो पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक वो जो लिस्ट डाउन हुए ना टाइमलाइन की, कब कब तशद्दुद हुआ,
तो ये मेरा ख्याल है ये उसमें चला जाएगा ये वाकया। बहुत शुक्रिया बल्कि सॉरी बतूल, जी, जी। पुलिस वालों को स्पेशली ब्रेक डांस की क्लासेस देनी चाहिए। दे नीड टू रिलैक्स, ये बहुत ज्यादा लाठी चार्ज कर रहे हैं। आप भी साथ शामिल हो जाए ताकि आप भी थोड़ा सा एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया जुनैरा, बहुत शुक्रिया अहमद, बहुत शुक्रिया कुतुब साहब, फरवा, इट वाज ग्रेट हैविंग यू, बहुत शुक्रिया फात साहब। और जो सबसे अहम बात थी आज की, मुझे लगता है कि वो यही थी कि हमें हम्बल हो जाना चाहिए, किसी और बात का गुस्सा किसी और पे नहीं उतारें। और ईद का मतलब यही होता है कि आप बांटें, खुशियाँ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, एक दूसरे का ख्याल रखें। एडवांस ईद मुबारक। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।